if 15% discount on mark price of a heater is allowed and still make a profit of 2%. If it is sold on mark price, what is profit percentage? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हीटर जो है उसकी मार्क प्राइस यानी कि वो प्राइस जो कि इसके हीटर के ऊपर लिखी हुई है उसमें से उसको 15% डिस्काउंट पर उसको सेल कर दिया जाए। 15% डिस्काउंट पर सेल करने के बावजूद उस पर 2% प्रॉफिट हासिल होता है। तो बताना ये है कि अगर उस जो हीटर है उसकी मार्क प्राइस यानी कि वो प्राइस जो कि इस हीटर के ऊपर लिखी हुई है उस पर उसको सेल कर दिया जाए और तो उसको उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट होगा, यानी कि जो 15% डिस्काउंट है वो ना दिया जाए और जो हीटर के ऊपर उसकी प्राइस लिखी हुई है उसी के ऊपर उसको सेल कर दी जाए तो जो प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट होगा। तो यहाँ पर मार्क प्राइस में से हमने डिस्काउंट कर जो कैलकुलेट करना है तो मार्क प्राइस यहाँ पर नहीं बताई गई। इसको हम फर्ज कर लेंगे, इसको हम फर्ज कर लेते हैं, मार्क प्राइस को लिख लेते हैं लेट अस अज्यूम क्या कर लिया कि मार्क प्राइस जो है मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹100। मार्क प्राइस का हमें पता नहीं है, हमने बस इसको फर्ज किया है यह है 100। तो उस पर जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंट कितना है 15%। 15% किस में से, जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस में से कैलकुलेट किया है तो 15% ऑफ मार्क प्राइस। तो जो 15% डिस्काउंट है परसेंटेज में है, इसको देख लेते हैं कितने रुपए डिस्काउंट होगा। तो 15 परसेंटेज का जो सिंबल है इसको रिमूव करेंगे तो परसेंट मीन्स पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और मार्क प्राइस जो कि हमने एज्यूम की है ₹100। अब इनको कैंसिल आउट किया जाए तो ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बस ये रुपीज़ का सिंबल है और साथ 15 है तो ₹15 जो है ये होगा डिस्काउंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये होगा ₹15 उस सूरत में जबकि हमने फ़र्ज़ किया कि मार्क प्राइस है ₹100। तो अगर मार्क प्राइस यानी कि जो उसकी मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट ₹15 जो है वो निकाल दें तो उसको कितने रुपीज़ में उसको सेल किया जाएगा, यानी कि इसकी सेल प्राइस क्या होगी हीटर की। तो देख लेते हैं सेल प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए हम जो इसकी मार्क प्राइस है यानी कि वो कीमत जो कि इसके हीटर के ऊपर लिखी हुई है उसमें से जो उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस को हमने फ़र्ज किया ₹100 माइनस और डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया ₹15। तो 100 में से 15 को माइनस करेंगे, 100 में से 15 को माइनस किया तो बाकी रह गया ₹85। ₹85 क्या होगी सेल प्राइस। ये हमने कैलकुलेट कर ली सेल प्राइस। तो ये सेल प्राइस कब हुई, जब उसको हीटर को सेल किया गया 15% डिस्काउंट पर, लेकिन कहा गया है कि उस पर 15% जब डिस्काउंट को उस पर उसको सेल किया जाएगा फिर भी उस पर प्रॉफिट होगा 2%। प्रॉफिट है उस पर 2%। प्रॉफिट बताया गया है 2%। 2% प्रॉफिट उसमें से निकालने के बाद सेल प्राइस में से, तो प्रॉफिट निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी कि उसको हीटर को कितने रुपए में ख़रीदा गया। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस तो जैसा कि हम पहले भी सेल प्राइस हो, प्रॉफिट हो और कॉस्ट प्राइस हो तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है इसलिए लिखेंगे प्रॉफिट कब होता है, जब सेल प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। कोई चीज़ ज़्यादा पैसों में ख़रीद कर उसको कम पैसों में सेल कर दी जाए। तो उसके बाद हमने देखना यह है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में। यहाँ पर जैसे कि हम पता है हम अभी ये कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे, इसलिए जो सी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उसको इक्वलिटी की एक साइड पर और बाकी को दूसरी साइड पर कर देंगे। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, इसको बराबर की बाईं जानब ले आएंगे तो इधर माइनस का है, दूसरी जानब जाके प्लस का हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये सेल प्राइस और ये जो प्रॉफिट है इसको बराबर की दाईं जानब लेके आएंगे, इधर प्लस का है प्रॉफिट तो दूसरी जानब आके माइनस का हो जाएगा प्रॉफिट। इस तरह अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको हम सपोज कर लेते हैं। सपोज क्या कर लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है एक्स के।
कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स फर्ज कर लिया, तो कॉस्ट प्राइस जहाँ पर लिखी हुई इस फार्मूले में वहाँ पर एक्स लिख देंगे। तो ये जो एक्स कॉस्ट प्राइस है इसकी जगह लिखेंगे एक्स बराबर सेल प्राइस। सेल प्राइस हमने कैलकुलेट की है ₹85, तो सेल प्राइस की जगह लिखेंगे 85। 7 रुपीज़ का रुपीज़ में बात हो रही तो रुपीज़ 85 क्या है सेल प्राइस माइनस, और प्रॉफिट यहाँ पर बताया गया है 2%। 2% किस में से, प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस में से, तो 2% ऑफ कॉस्ट प्राइस ये हुआ ₹85 माइनस 2। परसेंटेज का जो सिंबल है इसको ख़त्म करेंगे तो परसेंट मीन्स पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और कॉस्ट प्राइस को हमने ये सपोज किया है कि कॉस्ट प्राइस है एक्स, इसलिए वहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस की जगह एक्स। इसके बाद हम जो रुपीज़ लिखा हुआ है 85, ₹85 माइनस 2 और एक्स साथ मल्टीप्लाई है 2x डिवाइडेड बाय 100, और इधर दूसरी साइड पे x आ रहा है। तो अब इसके बाद हमने जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको बराबर की एक साइड पे कर देंगे, बाकी की दूसरी साइड पर इधर x है x, तो दूसरी जानब जो है वो है 2x/100 जो कि नेगेटिव है। जब इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे मूव किया तो साइन चेंज हो जाएगा, उधर माइनस, तो दूसरी जानब आके प्लस 2x/100 इज इक्वल टू ₹85। अब जो x वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनका डिनोमिनेटर सेम करना है। 2x का जो डिनोमिनेटर है वो 100 है, जबकि x है इसको भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जब x को 100 से डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई भी 100 से ही करना होगा। अब 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 2x ओवर, और दोनों जो हैं डिनोमिनेटर सेम हैं, दोनों में से किसी एक को कॉमन लेके तो बस एक दफ़ा लिखा जाएगा 100, और इधर है ₹85। अब यहाँ पर अगर 100 प्लस 2 करें तो ये हो जाएगा 102, और साथ x है तो x/100 इज इक्वल टू ₹85। यहाँ हमने बस जो वैल्यू है फाइंड आउट करनी है x की, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो x जो है हम फर्ज किया है कि वो है कॉस्ट प्राइस। तो x के साथ जो दूसरी जो नंबर है उनको बराबर की दूसरी साइड पर मूव कर देंगे। ये जो x है पहले जो डिनोमिनेटर में है 100, इसको पहले दूसरी तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 102x इज इक्वल टू ₹85। जो 100 है ये दूसरी जानब जाके हो जाएगा ज़रब, इधर तकसीम हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा 100। इसी तरह जो x के साथ 102 है इसको भी दूसरी साइड पर मूव करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा बस x और ₹85 मल्टीप्लाई बाय 100, और जो 102 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा 102। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए। 85 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 102 इज इक्वल टू 83.33। x इज इक्वल टू 83.33। ये 85 के साथ रुपीज़ का सिंबल है तो ₹83.33, और x क्या है, x को हमने यहाँ पर सपोज किया है, सपोज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x, तो x की जगह हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹83.33। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली कॉस्ट प्राइस। ये अभी तक हमने यहाँ तक सॉल्व किया है जहाँ ये कहा गया है क्वेश्चन में कि 15% जो है डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर, तो हमने वो कैलकुलेट किया, उसकी मार्क प्राइस उसकी क्या हमने सपोज की 100 रुपीज़, और 15% डिस्काउंट पर सेल करने के बाद उसको 85 रुपीज़ में उसको सेल किया जाएगा, और उस पर 2% जो प्रॉफिट है वो भी निकाल लिया। तो उसके बाद ये हमने देखना है कि अगर उसको मार्क प्राइस पर सेल किया जाए तो फिर वो जो प्रॉफिट होगा वो कितने % होगा। मार्क प्राइस यानी कि मार्क प्राइस को हमने सपोज किया है ₹100, यानी कि इसको 100 रुपीज़ में सेल कर दिया जाए तो जो उस पर प्रॉफिट है वो कितने % होगा, ये देख लेते हैं। यहाँ पर कर लेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे पहले, प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम जो है मार्क प्राइस पर उसको सेल किया जाए तो उसकी पर प्रॉफिट कितने % होगी, तो मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे
जितने रुपए में वो चीज़ खरीदी गई है, कॉस्ट प्राइस जो कि 83 पॉइंट, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पहले लिख लेते हैं। मार्क प्राइस को हमने ये सपोज किया है ₹100 माइनस, और कॉस्ट प्राइस को हमने ये अभी ये कैलकुलेट किया रुपीज़ 83.33। तो 100 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे ₹83.33 को। तो कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। 100 माइनस 83.33 इज इक्वल टू 16.67 और 7 रुपीज़ का सिंबल है तो रुपीज़। इस तरह देखा कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर उस जो हीटर है उसको मार्क प्राइस पर ही सेल कर दिया जाएगा तो उस पर 16.67 जो है रुपीज़ वो होगा, उस पर प्रॉफिट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया कि कितने परसेंट होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जो प्रॉफिट है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो आई है उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट है 16.67 और उस पर जो कॉस्ट प्राइस जितने रुपए में वो जो हीटर है उस खरीदा गया उससे वो डिवाइड कर देंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसलिए उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉफिट जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया ये है 16.67 रुपीज़ 16.67 और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है ₹83.33 रुपीज़ 83.33 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर को दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। 16.67 डिवाइडेड बाय 83.33 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20.048। इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें तो ये 20 ही होगा। इसको हम लिख लेते हैं 20, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं 20 और ये 100 के साथ परसेंटेज का सिंबल है तो 20%। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुई, प्रॉफिट कितनी हुई, प्रॉफिट को हमने जो प्रॉफिट है ₹16.67 इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये हुई 20%। तो इस तरह हमने देखा कि जैसा कि इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, जबकि उस जो हीटर है उसको उसकी मार्क प्राइस पर सेल किया जाए। तो उसको जब मार्क प्राइस पर सेल किया जाएगा उस हीटर को तो उस पर जो प्रॉफिट होगी वो 20% होगी।